बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 10 में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी डिस्कस की, देन हमने एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। एमसीक्यू फर्स्ट 15 एमसीक्यू हमारे हो गए थे हमारे। अब आज हम जो करने हैं 5 एमसीक्यूज, ठीक है, एंड शॉर्ट क्वेश्चन। 5 MCQs 16 to 20 and 3rd short question करने। चैप्टर नंबर 10 MCQ पेज नंबर 47 MCQ नंबर 16 to 20 डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 3, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन का पेज है 48, लेक्चर नंबर 11, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट वन स्टार्ट MCQs नंबर 16 MCQ में एक कंसेप्चुअल टर्म है फेरिक एंड फेरिस। ऑलरेडी ही आप लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। एक होता है फेरिस, दूसरा फेरिक। अगर एरन +3 वैलेंसी शो करे तो ये होगा फेरिक, अगर +2 वैलेंसी शो करे तो ये क्या होगा, फेरिस, ठीक है बेटे। आप एमसीक्यू नंबर 16, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फॉर्म क्लोराइड, ठीक है। उन्होंने कहा है कि फेरिक क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्रोड्यूस क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस NaCl। उन्होंने जस्ट ये पूछा है कि आप ये बताएं कि प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा, ठीक है बेटे। प्रेसिपिटेट का कलर बेटे ब्राउन होगा, जैसे आप लोगों ने हाइड्रोक्साइड ऑफ बेसिस, जब हमने जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस डिस्कस की थी तो उसमें मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस में हाइड्रोक्साइड ऑफ बेसिस के रिएक्शन करवाए थे, जिसमें हमने प्रेसिपिटेट के कलर को ही डिस्कस किया था, ठीक है बेटे। तो एमसीक्यू नंबर 16 का आंसर क्या होगा, प्रेसिपिटेट का कलर ब्राउन होगा, विच इज डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17, which ion is conjugate base of sulfuric acid। conjugate base हमने डिटेल से डिस्कस किया था ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में, conjugate एसिड को और conjugate बेस को। तो उसमें 17 का आंसर डेल्टा HSO4 नेगेटिव। उसके बाद हमने डिस्कस करना है एमसीक्यू नंबर 18। MCQ नंबर 18, which one of the following is a Lewis base। Lewis base कौन सा है इनमें, ठीक है। हमने ये बताना है कि इसमें Lewis base कौन सा है। तो बेटे Lewis base आप लोगों ने रिएक्शन डिस्कस किए थे, रिमाइंड करें, जिसमें हमने HCl रिएक्ट विद वाटर, देन NH3 रिएक्ट वाटर लाइक, ये रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे। HCl रिएक्ट वाटर, प्रोड्यूस क्या हुआ था, हाइड्रोजन आयन H3O प्लस Cl नेगेटिव। सेकंड हमने डिस्कस किया था अमोनिया रिएक्ट विद वाटर, प्रोड्यूस क्या हुआ, NH4 अमोनिया प्लस OH हाइड्रोक्साइड। आगे देखें, अमोनिया एक्ट एज अ बेस एंड वाटर एक्ट एज अ एसिड। इस रिएक्शन में वाटर एक्ट एज अ बेस और HCl एक्ट एज अ एसिड, ठीक है बेटे। उन्होंने ये पूछा है कि बेस कौन सी है, लिविस में अमोनिया, ठीक है बेटे। तो एमसीक्यू नंबर 18 का आंसर अल्फा इज करेक्ट। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एमसीक्यू नंबर 19।
एमसीक्यू नंबर 19 में अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस विच, अब ये देखें लीविस के मुताबिक हमने जो डेफिनेशन एसिड की थी उसके बाद हमने डेफिनेशन बेस की एसिड में हमने पढ़ा सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस में पढ़ा हमने डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए उन्होंने जस्ट एसिड का ही पूछा है, तो ये एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, 19 एमसीक्यूज का आंसर एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 20, गिवन द आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट 1×10⁻⁻14 एट 25 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री। अब इस एमसीक्यू को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था पीएच स्केल से एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। ठीक है, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग HI। ठीक है, टेम्परेचर क्या था, रूम टेम्परेचर, इसे 25 डिग्री नाम दिया जाता है। और इसी तरह हमने बात की पीओएच की, नेगेटिव लॉग OH। ठीक है, ये तो हमारे रिजल्ट्स थे, लेकिन इससे पहले जो बात हमने की थी Kc इंटू वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है बेटे, ये बातें की, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, लेकिन जब इसके साथ वाटर अटैच हो गया तो ये क्या बन गया, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी Kw, चेंज इनटू Kw, जिसे नाम दिया जाता है वाटर आयोनिक प्रोडक्ट, सॉरी बेटे आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर हम इसको आयोनाइज करें तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक ही हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोक्साइड। अगर ये एक ही हाइड्रोजन तो एक ही हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो हम ये भी कह सकते हैं H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अगर इनकी वैल्यू एट 25 डिग्री, इनकी वैल्यू अगर इनकी वैल्यू है 25 डिग्री पे 1×10⁻⁻14 हो दोनों की, तो एक एक की क्या वैल्यू हो जाएगी 1×10⁻⁻7। ठीक है बेटे, अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 1×10⁻⁻7। अब 20 एमसीक्यूज का आंसर अल्फा इज करेक्ट। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटे, 20 एमसीक्यूज का अल्फा आंसर अल्फा। अब ये देखें, हमने चैप्टर नंबर 10 के ऑल एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कर लिए हैं, 15 लास्ट तक किए थे, 5 एमसीक्यू टुडे हमने डिस्कस किए हैं। 16 एमसीक्यू का आंसर डेल्टा, 17 का आंसर डेल्टा, 18 का आंसर अल्फा, 19 का आंसर डेल्टा, 20 का आंसर अल्फा। ठीक है बेटे, टुडे लेक्चर एमसीक्यूज कंप्लीट, देन वी स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज फर्स्ट 15 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे 5 एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, 16 to 20, पेज नंबर 47। ठीक है बेटे, बुक का पेज नंबर 47। अब हमने स्टार्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में
फर्स्ट 3 आज हमने डिस्कस करने हैं। इनका पेज नंबर क्या है बेटे? 48। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट शॉर्ट है कि आपने हाउस होल्ड थिंग्स के नाम बताने हैं और उनमें पीएच को कंपैरिजन करने हैं, यानी नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंस हैविंग, कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंस के नाम लिखने हैं जिनमें पीएच को डिस्कस करना है, ग्रेटर देन पीएच, लेस देन पीएच, इक्वल देन पीएच। ठीक है बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यूज के एक्सरसाइज के थे, शॉर्ट भी एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना है। 1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते हैं। पीएच वैल्यू हैज ग्रेटर देन 7, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, तो इसका आंसर हमें लिखना है। अगर pH की वैल्यू 7 से ग्रेटर हो तो 3 कॉमन हाउस होल्ड थिंग्स के नाम लिखें। तो इनमें फर्स्ट वन सोप, डिटर्जेंट एंड शैम्पू आ जाती है। लाइक सोप, डिटर्जेंट्स, थर्ड शैम्पू। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। सेकंड पार्ट क्या है बेटे? पीएच वैल्यू लेस देन 7। अगर pH वैल्यू लेस देन 7 होगी तो कॉमन हाउस होल्ड 3 थिंग्स के नाम लिखें, विनेगर, सिट्रस फ्रूट एंड बटर। आंसर फर्स्ट विनेगर, सिट्रस फ्रूट, ठीक है बेटे, थर्ड बटर। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में क्या है? पीएच वैल्यू इक्वल टू 7। क्वेश्चन क्या है? पीएच वैल्यू इक्वल टू 7। तो कॉमन हाउस होल्ड थिंग्स के नाम लिखें। एंड यू नो, आप जानते हैं शुगर, वाटर, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लिख दो वाटर, सेकेंड शुगर, थर्ड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटे, हमने फर्स्ट शॉर्ट डिस्कस कर लिया। फर्स्ट शॉर्ट के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, 3 चीजों के नाम लिखें जिनकी पीएच 7 से ज्यादा है। साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू। pH वैल्यू लेस देन 7, देन 3 चीजों के नाम लिखें, विनेगर, सिट्रस फ्रूट, बटर। देन pH वैल्यू इक्वल टू 7, देन 3 चीजों के नाम लिखें, वाटर, शुगर एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटे, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देन हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करना है। डिफाइन बेस
and explain all alkalis are bases but are bases or not alkalis. क्वेश्चन समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे केमिस्ट्री में जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ आ गई वो आंसर इजीली याद कर सकता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ही समझ ना आया तो फिर आप लोगों को आंसर याद करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि पहले आप लोग बेस को डिफाइन करें। ठीक है, डिफाइन अ बेस। फिर उन्होंने कहा एक्सप्लेन ऑल अल्कली आर बेसिस। तमाम अल्कलीज क्या हैं? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो हमने डिस्कस किए थे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ठीक है, तमाम बेसिस अल्कली नहीं है। पहले हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डिफाइन बेस एंड एक्सप्लेन all alkalis are bases but all bases are not alkalis। अब क्वेश्चन क्या है बेटे? पहले तो उन्होंने ये पूछा कि बेस को डिफाइन करो, फिर कहा कि तमाम अल्कीन बेसिस हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कीन नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा बेटे, पहले हमने बेस को डिफाइन करना है। बेस क्या चीज है? बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच टर्न रेड लिक्विड टू ब्लू। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लिक्विड को रेड से ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, pH वैल्यू हैज ग्रेटर देन 7 और उसकी pH वैल्यू क्या होगी? 7 से ग्रेटर होगी बेस की। उसके बाद हमने ये लिखना है वाटर soluble bases are called alkali but some bases are not soluble in water। ऐसी बेस जो वाटर में soluble होती हैं उनको अल्कली का नाम दिया जाता है, लेकिन कुछ बेसिस ऐसी हैं जो वाटर में soluble नहीं होती। ठीक है, सो अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस which can turn base is a substance which can turn red liquid to blue, red liquid to blue and pH has greater than 7। ये बेस की डेफिनेशन होगी। ऐसा सब्सटेंस जो लेकिन इसको रेड से ब्लू में चेंज कर दे। और इनकी pH वैल्यू क्या होती है? pH वैल्यू लिख लो, pH वैल्यू है ग्रेटर देन 7। ठीक है, pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमने लिखना है बेसिस और soluble in water is called alkalis but some bases are not soluble in तमाम बेसिस वाटर में soluble नहीं होती
सो आगे क्वेश्चन लिखो कि all alkali are bases but all bases are not alkali. So all alkalis are bases but all bases are not alkalis. ठीक है बेटे, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस किया। क्वेश्चन क्या है, बेस को डिफाइन करो, ये बताओ कि तमाम अलकली बेसिस हैं, लेकिन तमाम बेसिस अलकली क्यों नहीं है? क्योंकि बेटे हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद ये टिपिकल आंसर है कि अलकली तो बेसिस है, बेसिस अलकली क्यों नहीं है? क्योंकि बेटे कुछ बेसिस ऐसी हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं उनको नाम दिया जाता है अलकलीज का, और जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती उनको अलकलीज का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि उनको बेस का नाम ही दिया जाता है। ठीक है बेटे, उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने नेक्स्ट बेटे डिस्कस करना है। आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट के हुए। ठीक है बेटे, टू कर लो, 2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किए। आज हमने क्या डिस्कस किया बेटे? MCQ 16 to 20, पेज नंबर 47, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 2, पेज नंबर 48, लेक्चर नंबर कौन सा बेटे? 11। उसके बाद MCQ 16 का आंसर डेल्टा, 17 का डेल्टा, 18 का अल्फा, 19 का डेल्टा, 20 का अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने pH वैल्यू को कंपैरिजन किया। सेकंड क्वेश्चन में हमने pH बेस और अलकली को डिस्कस किया। ठीक है बेटे, 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन लिखना है और आंसर भी। आप लोग बेटे से साफ करते रहो ताकि आपके लिए कोई इश्यू ना हो। ठीक है बेटे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।